बिग बॉस के घर में हर कंटेस्टेंट्स ने कभी ना कभी अपने पर्सनल बातें नेशनल टेलीविजन पर शेयर की हैं, जो कि काफ़ी शॉकिंग रही है। यहाँ तक कि बिग बॉस के घर में इल्ज़ामों का सिलसिला भी हम सभी ने देखा है। आए दिन कंटेस्टेंट्स लड़ते झगड़ते वक्त एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेलते नजर आते हैं। एक पैटर्न आपने ये भी देखा होगा कंटेस्टेंट का कि जब भी उन्हें लगता है कि वो लास्ट वीक टीवी पर गलत दिखाई दिए हैं, तो वो करंट वीक में उसको ठीक करने की कोशिश ज़रूर करते दिखाई देते हैं, फिर चाहे वो उनके गेम स्ट्रैटेजी के चलते हो या फिर सिंपैथी कार्ड के चलते। गेम में टिके रहने के लिए कंटेस्टेंट हर चाल चलते नजर आते हैं। फिलहाल बिग बॉस की ऐसी एक कंटेस्टेंट है जो पिछले हफ्ते से कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में बनी हुई हैं अपने सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट के चलते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंट्रोवर्शियल क्वीन राखी सावंत की। राखी सावंत ने जब से बिग बॉस सीजन 14 में एंट्री ली है, तब से इन्होंने हर तरीके से ऑडियंसेस को एंटरटेन किया है, लेकिन जो लास्ट वीक का इंसिडेंट था वो किसी को भी पसंद नहीं आया है और सभी राखी से नाराज भी हैं। वेल, न्यू वीक है और राखी कोई नया ड्रामा ना करे, ऐसे कैसे हो सकता है। राखी पहले से ही अपने मैरिज के चलते न्यूज में है और अब इन्होंने राहुल को ये रिवील किया है कि उनके हस्बैंड रितेश ऑलरेडी मैरिड हैं और उनका एक बच्चा भी है। वेल, इस रेवलेशन से राहुल ही नहीं ऑडियंसेस भी इक्वली शॉक्ड हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है वो तो राखी ही जाने, लेकिन उन्होंने ऐसा ही एक और शॉकिंग रेवलेशन किया है अपने पास्ट लाइफ से राहुल वैद्या के साथ। ये तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि राहुल ने हमेशा ही राखी की बातों को सुना है और एनालाइज भी किया है कि आखिर राखी का बिहेवियर ऐसा क्यों है। और राहुल के साथ पहले भी राखी ने काफ़ी कुछ शेयर किया है और एक बार फिर एक इंसिडेंट को शेयर करते हुए राखी ने बताया कि कैसे उनकी मदद करने की बातों को कहकर उनके एक दोस्त ने उन्हें रोड पर फेंक दिया था। द एक्ट्रेस इन कॉन्वर्सेशन विद सिंगर राहुल वैद्या शेयर्ड एन इंसिडेंट व्हेन राहुल टोल्ड हर दैट ही likes to talk to her and wants to know more about her. Listening to this, she revealed an incident from her young days when she was in need of money for her mother's treatment. Back then, one of her friends, of whom she did not reveal his name, agreed to help her. राखी ने बताया कि जब उनकी माँ को कैंसर हुआ था, तब उन्होंने अपने एक दोस्त से हेल्प मांगी थी और उसने हेल्प करने के लिए हाँ भी बोल दिया था और राखी ने ये प्रॉमिस भी किया था उनसे कि वो सारे पैसे लौटा भी देंगी, लेकिन उनके दोस्त ने लेने से मना कर दिया था। बाद में जब राखी उस दोस्त से मिलने गई तो वो एक इम्पोर्टेड गाड़ी में आया था और जब राखी अंदर बैठी तब उसने गाड़ी को लॉक कर दिया था। राखी ने आगे बताया कि वो इंसान ड्रंक स्टेट में था और राखी को उस वक्त इम्पोर्टेड गाड़ी को कैसे खोला जाता है ये भी नहीं मालूम था। इतना ही नहीं, हेल्प करने के लिए उसने राखी से क्लियरली कहा कि सब कुछ लेन देन पर डिपेंड करता है। जब राखी ने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तब उस इंसान ने राखी को उनका टॉप खोलने के लिए कहा। राखी ने जब रिफ्यूज़ कर दिया तब उसने राखी को रोड पर फेंक दिया था। Continuing further, she said, मेरी रूह कांप जाती है। I did not share this with my mother or anyone else. राहुल ने जब राखी से पूछा कि उस इंसान को ट्रेस करके उन्होंने सज़ा क्यों नहीं दी, तब राखी ने बताया कि उनके डैड को हार्ट अटैक आ गया था और इसलिए वो अपने परिवार के साथ रहना चाहती थी। राखी और राहुल को इस बातचीत के बाद बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुलाया दोनों को और राखी को कहा कि वो अपने पास्ट को दोबारा शेयर ना करें और राहुल को ये कहा कि वो ये सारी बातें किसी और से ना कहें। तो इस तरह राखी की ज़िंदगी का एक और पहलू इन्होंने शेयर किया है राहुल वैद्या के साथ। आपका क्या कहना है इस बारे में, हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.